आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, राज्य सरकार के वन मंत्री बालकनाथ जी, इधर विधायक महोदय, संजय शर्मा जी का भाषण तो मंत्री जी का आपने सुना था, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्री भूपेंद्र यादव की गिनती भाजपा के उन नेताओं में होती है जो रणनीति से राजनीति करते हैं, सरकार और संगठन दोनों में भरोसेमंद चेहरा, फैसलों पर जवाबदेही और फिर चुनाव जीतने की 100% गारंटी। पर्दे के पीछे रह के जो लोग जीत की पटकथा लिखते हैं उनमें भूपेंद्र जी का नाम सबसे ऊपर आता है। He is basically a low profile leader but with a high impact। और कुल मिला के आप देखेंगे कि कभी कैमरे के सामने नहीं आते, आए न जाने कैसे। जनता की, विधानसभा की मजबूरियाँ हैं, संसद की मजबूरियाँ हैं कि वो कैमरे पे बैठे हैं। वे कैमरे पे तभी आते हैं जब चुनाव की जीत होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। आज हमने एमपी जीता, गुजरात जीता, महाराष्ट्र जीता, और चुनाव जीतने की जो स्ट्राइक रेट है वो मेरे विचार से नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट भूपेंद्र यादव की है। कठिन से कठिन चुनाव उन्हें सौंप दीजिए और फिर देखिए क्या गुणा भाग करते हैं जो है। और कुल मिला के कहने की बात यह है कि आज भिवाड़ी वालों, आप भाग्यशाली हो, आपको भूपेंद्र यादव की लीडरशिप मिली है। यह भिवाड़ी का स्वर्णिम काल है, जो करना है करवा लो, फिर मत कहना कि बताया नहीं। आप उन चंद नेताओं में हैं जिनकी चलती है, दिल्ली में भी, जयपुर में भी। जितना पैसा ये खींच के ला सकते हैं अलवर के लिए, भिवाड़ी के लिए, कोई ना आज तक लाया, और अब तो 15-20 साल यही रहेंगे तो कोई बात नहीं है उसमें जो है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी केंद्रीय मंत्री अपने इलाके में तभी कामयाब होता है जब मुख्यमंत्री के साथ उसका तालमेल होता है। तो आज तो राजस्थान में भूपेंद्र यादव, भजनलाल शर्मा की जोड़ी है। आप देखते हैं जब मुख्यमंत्री निवास जाते हैं तो क्या जलवा होता है इनका, क्या रुतबा होता है इनका। मुख्यमंत्री जी भी व्यक्ति की कदर जानते हैं, व्यक्ति की प्रतिभा, उसकी रेलेवेंस समझते हैं, तो मान सम्मान होता है, सारे फैसले होते हैं और भोजन भी कराते हैं इनको। तो इस समय जो कॉम्बिनेशन है मुख्यमंत्री जी का और आपका, वो अद्भुत है। इस कॉम्बिनेशन का लाभ ये है कि आपका कोई काम राज्य सरकार में, सचिवालय में रुकता नहीं है। और फिर आप देखिए, मैं तो एक नई बात कहूँगा विषय से हटके थोड़ा, कि भाई भिवाड़ी के लिए ये डेवलपमेंट का स्वर्णिम काल है, इसे हाथ से मत जाने दो। छोटे छोटे मामलों में मंत्री जी को मत उलझाओ, उनका ध्यान डाइवर्ट मत करो, उनका टाइम वेस्ट मत करो, उनको सारा फोकस अलवर पे, डेवलपमेंट मंत्रालय पे करने दो। और सभी राजनीतिक दल भी, चुनाव तो बहुत दूर है अभी, तो 1.5-2 साल के लिए अपने मतभेद भुला दो। भिवाड़ी का भला चाहते हो तो एक झंडे के नीचे आ जाओ, मान लो जो है। और मुद्दे की बात यह है ना कि भिवाड़ी नहीं रहेगा तो फिर चुनाव लड़के क्या करेंगे, क्या होगा। भिवाड़ी पहले है, चुनाव बाद में है। आप देखिए ना, भिवाड़ी का जो गौरव था, शुरू में भिवाड़ी जो लॉन्च हुआ था क्या था, और समय के साथ साथ कैसे ढलता चला गया। रियल एस्टेट मार्केट देश में भिवाड़ी का नाम था, आज भिवाड़ी का नाम नहीं है। आज इन्वेस्टर पैसा लगाने में संकोच करता है भिवाड़ी में। पहले रियल एस्टेट की राजधानी थी भिवाड़ी, लोग लगाते थे, और पैसा कोई क्यों लगाएगा। कभी वाटर लॉगिंग होगा यहाँ, कभी काला पानी होगा, कभी इंटर डिपार्टमेंटल बीडारिकों के झगड़े होंगे, कभी दूसरे इश्यूज़ होंगे, कौन पैसा रिस्क करेगा। तो अब क्या है कि मौका आया है इन सारी समस्याओं को सुलझाने का,
और मंत्री जी का, आपके सांसद का जो रिपोर्ट कार्ड है वो शानदार है। मैंने पढ़ा कहीं कि 1.5 वर्ष में ही 1400 करोड़ का बजट डेवलपमेंट पे इन्होंने खर्च करवाया है। बड़ी बात है, आप देखिए। और उसमें ERCP का पानी ले आए, भागीरथ बन गए अलवर के लिए। अभी संजय भाई बता रहे थे मंत्री जी कि किस तरह से पानी का यहाँ हुआ है। और फिर कनेक्टिविटी देखिए आप, सड़कों में कनेक्टिविटी किस तरह से हो रही है। भिवाड़ी कजारिया मुझे बताया कि 6 लेन हो रहा है। देखिए रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे स्टेशन अपग्रेड हो रहे हैं, राजगढ़, खैरथल, अलवर जो है, और निमराना, अलवर, मथुरा से जोड़ने की बात चल रही है। निमराना और भिवाड़ी में UIT बनाने की बात चल रही है। तो इतनी लंबी फहरिस्त है, इनके आप देखते रहेंगे। तो भाई वक्त ऐसा है इस समय कि इस वक्त का हम उपयोग करें और इसको करें। आप अरावली की बात देख लीजिए, लोगों ने उलझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी रणनीति से और सूझबूझ से बचने के लिए खरौंच तक नहीं आई पॉलिटिकली। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्री जी खुद बहुत बड़े वकील रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्हें मालूम है कि कब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो संज्ञान लेता है, केस को कैसे लड़ा जाता है और केस को कैसे जीता जाता है। तो आज देखिए कितना शानदार फैसला हुआ अरावली में, अरावली की रक्षा। तो सुप्रीम कोर्ट और मंत्री जी एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, एक ही मंच पे खड़े हैं, मामला सुलझ गया। वरना क्या साल 2 साल ये चलता रहता है, इस तरह से उलझन में डाइवर्शन होता है चीज़ों का जो है। तो कुल मिला के, और जनसंपर्क की बात अगर मैं करूं, तो जब आपने राज्यसभा से यहाँ शिफ्ट किया तो मेरे मन में थोड़ी शंका थी कि राज्यसभा का जीवन, लाइफस्टाइल अलग होता है। ये कैसे गांव-गांव, गली-गली कैसे घूमेंगे, कैसे कहेंगे कि बहन जी मुझे वोट देना। लेकिन सारी धारणाएं गलत निकली, आशंकाएं। मैंने चुनाव प्रचार देखा, उसके बाद देखा, आज कोई कह ही नहीं सकता कि 10-15 साल पुराने ये लोकसभा के सांसद नहीं हैं। हर शनिवार संडे जब भी देखता हूँ अखबार में मेरे फ़ोटो होता है कि मंत्री जी अलवर में आए हुए हैं, भिवाड़ी आए हुए हैं, तिजारा आए हुए हैं जो है। तो ये इस तरह से रच बस गए हैं, उस रोल से इस रोल में हैं। ये बहुत अच्छी बात है और जिसे कहना चाहिए कि जुड़ाव है जनता से। और उनके सामने कोई निर्वाचन क्षेत्र की कमी थोड़ी थी। हम भाग्यशाली थे कि उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी, यहाँ पे आए। वरना कहीं और होता है, सारा पैसा वहाँ जा रहा होता, सारा डेवलपमेंट वहाँ जा रहा होता। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य बस मेरा यही है कि एक बहुत अच्छा क्षण है भिवाड़ी के लिए। मंत्री जी के नेतृत्व में, भूपेंद्र जी के नेतृत्व में आगे बढ़ें, विकास करें। और 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर हम जब यहाँ कॉन्क्लेव करेंगे, दूसरी कॉन्क्लेव करेंगे, तब पता लगे कि भिवाड़ी का पुराना गौरव लौट आया है। यहाँ पे रियल एस्टेट के लिए 1 इंच भी जगह नहीं है, व्यापारी खुश हैं, किसान खुश हैं, सब तरह खुशहाली है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।